और बारिश से हुए नुकसान को लेकर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बैठक की और बैठक के बाद जानकारी दे रहे। चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं। रिकवर करने के लिए फर्स्ट फेज का काम चल रहा है। पानीपत में यमुना नदी 2 जगह ब्रीच हुई थी, उसको कल शाम तक पूरा पैचअप कर दिया गया था। करनाल में 2 जगह ब्रीच आया था, उसके अंदर एक ब्रीच को हम प्लग इन कर पाए हैं और एक को आज देर रात तक हम प्लग इन कर पाएंगे। सोनीपत के अंदर कोई भी ब्रीच बांध के उपरांत नहीं हुआ था, मगर कई ऐसे गांव थे जो समर्ज्ड एग्रीकल्चर एरिया था। मैंने स्वयं विजिट भी किया है और आज वहाँ पर पानी जो है वो यमुना के मेन बेसिन में रिसेंट डाउन कर गया है। दिल्ली के अंदर अभी भी वाटर लेवल्स हाई हैं। फरीदाबाद में जो 3 लाख क्यूसिक पानी फ्लो में आ रहा था, वो क्योंकि यमुना का फैलाव अब लगभग 4.5 से 5 किलोमीटर की चौड़ाई में चल रहा है, वो रिसेंट डाउन होके 1.5 लाख क्यूसिक तक आ गया। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारा नेटवर्क एरिया इफेक्टेड है वो अगले 24 से 48 घंटे के बीच में पूरी तौर पर रिकवर हो जाएगा। पलवल में फ़्लो अभी भी तेज़ है, वहाँ पर लगभग 11-12 गांव हैं जिनको हम बोट से इवैक्यूएट भी कर रहे हैं और साथ में राशन और ये सुविधाएं भी समय अनुसार पहुँचा रहे हैं। आज सारे डिप्टी कमिश्नर्स को एसडीआरएफ की जो नई गाइडलाइंस है उसकी हमने हिदायतें भेज दी है। साथ में जो एफसीआर लेवल की पावर्स थी वो भी आदेश दे दिए हैं कि उसका लीगल रिव्यू करके डिप्टी कमिश्नर्स को अगर इमीडिएटली वो डेलीगेट कर दी जाए तो हम उसको तुरंत करने का काम करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 148 जगह रोड नेटवर्क्स में पीडब्ल्यूडी के ब्रीचेस आए हैं, जिसको हम पूरा ऑन पेपर ले चुके हैं और एस्टिमेशन 230 करोड़ का इस पे आने वाले भविष्य में खर्चा पूरी तौर पर दुरुस्त करने के लिए आ सकता है पोस्ट मॉनसून। उसके लिए कमेटी भी बना दी गई है और जो जो एग्जेम्पशंस हमने देनी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम गति के साथ हो, उसके भी आदेश आज शाम तक जारी हो जाएंगे, जिससे अगले 1 सप्ताह में टेंडर प्रक्रिया के साथ साथ जो काम है मेजर वर्क्स का उसको हम टेकअप करेंगे। एक निर्णय जरूर लिया गया है कि जो कल्वर्ट्स जहाँ रोड में कटाव आया है वहाँ पे परमानेंट कल्वर्ट्स बनाने का अब हम काम करेंगे कि इन फ्यूचर अगर वाटर फ्लो रहता है तो वो हमारे रोड नेटवर्क को इफेक्ट ना करे। सिमिलरली ये हिदायतें मार्केटिंग बोर्ड को और पंचायत को या और अदर यूएलबी जैसे कंसर्न डिपार्टमेंट्स है उनको हम फॉरवर्ड कर देंगे, वो भी सिमिलर तरीके से अपने रोड नेटवर्क्स को और स्ट्रेंथन भी कर ले और इस तरह के फ्लैश फ्लड्स के दौरान जो ये ब्रीचेज आते हैं इनकी रिकवरी के अंदर में हमारा प्रॉपर साथ दे पाए। रिवाइज्ड गाइडलाइंस में रोड्स के लिए भी कोई कम्युनिटी सेंटर्स या आंगनबाड़ी या इस तरह के कोई प्रॉपर्टीज़ को डैमेज हुआ है उसके गाइडलाइंस भी हमने इशू कर दिए हैं। अगर किसी का लार्ज कैटल दुधारू पशु अगर इसके अंदर किसी को डैमेज हुआ है, मौत हुई है, उसकी भी रिकवरी और उसके पैसे जाएंगे। नॉन दुधारू जो है जैसे बुलक कार्ट्स थे उनके लिए भी, बुलक्स के लिए भी हमने पैसे अलग से एक कैटेगरी बनाकर इशू कर दिए। अगर किसी के घर में पले हुए अगर मुर्गे और इस तरह के छोटे भेड़ वगैरह थे उसके लिए भी गाइडलाइंस इशू कर दी है एसडीआरएफ के अंदर कि इमीडिएटली डिप्टी कमिश्नर्स जितना डैमेज किसी की प्रॉपर्टी पे हुआ है वो पुटअप करे। यदियातन किसी के घर को डैमेज हुआ है 20,000 से लेकर जो हमारा डॉक्टर अंबेडकर स्कीम के इक्वलेंट जो हमने पैसा देना है घर का भी वो देंगे और जो 4 लाख रुपया पर व्यक्ति अगर किसी का निधन हुआ है जो कि कल शाम तक रिपोर्टेड 24 लोग हैं, उनके भी इमीडिएटली परिवार के मेंबर्स के खाता नंबर लेकर पैसे को पुश इन करने की डायरेक्शन दे दी गई है कि किसी को भी इस आपदा के अंदर हम आज इफेक्टेड ना छोड़े। लोगों को वापस मोबिलाइज गांव तक किया गया। अम्बाड़ा में मेरी चर्चा हुई है, लगभग आबादी दे में 100% पानी उतर चुका है, करनाल में 100% उतर चुका है, आपके पानीपत के अंदर 100% है, सोनीपत के अंदर 100% है। छोड़ा कल रात को और कल सुबह में
फतेहाबाद में रंगोई नाला और घग्गर में ब्रीचेस हुए हैं, पंजाब की तरफ भी हरियाणा की तरफ भी, उनको बांधने का निरंतर प्रयास चल रहा है। मुझे लगता है कि फतेहाबाद के जो अप्रॉक्सीमेटली 22 से 25 गांव हैं, हम उनको जल्दी से जल्दी पानी से रिसेंट डाउन होते ही निजात दिला पाएंगे। और सिरसा की स्थिति को अगले 48 घंटे हमें मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर कल भी 4 घंटे बारिश हुई है, तो लोकल कैप्टिव एरिया में भी पानी आया है और जो रिसेंट डाउन हुआ है उस एरिया के पानी को भी हम इमीडिएटली टेकअप करेंगे। मैंने ये भी आदेश दे दिए कि इसको फ्लड के इक्वलेंट नहीं, इसको फ्लड जैसी स्थिति हम ट्रीट कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी जो हमें फ्लड रिलीफ के अंदर अब रिकवरी जो लोगों को मदद करनी है उसका भी प्रपोजल बनाकर हम जल्द भेजने का काम करेंगे। इसको फ्लड घोषित करेंगे क्या सर? बिल्कुल करेंगे। अरे ये 20,000 जो मकान का जो नुकसान है अम्बेडकर स्कीम में, 20,000 से कितनी सीमा तक है? देखिए, इसके अंदर अलग अलग वेरिएशन है। किसी के अगर प्लिंथ के अंदर प्रॉब्लम आई है, कोई घर टेढ़ा हुआ है, उसके अलग अलग कैटेगराइजेशन बनाई गई है और उसके अंदर शायद 1,20,000 तक की सीमा है प्रति घर की, जिसके डैमेजेस के ऊपर डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट अनुसार हम पैसा दें। सर, इंडस्ट्री और कंपनी में जो नुकसान हुआ है उसका किस तरीके से? जो इंडस्ट्री इंश्योर्ड थी उसको तो इंश्योरेंस रिकवर करेगी, क्योंकि पोल्ट्री का आज हमने क्लॉज पढ़ा है कि किसी के पास घर में 100 मुर्गी तक की थी तो सरकार रीइंबर्स कर सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के तहत, मगर आज तक कोई भी गाइडलाइंस हैचरी और इस तरह के प्लांट्स को जो इफेक्ट आया है उसके लिए नहीं आई, और उसके अंदर तो उनकी ड्यूटी बनती है कि वो इंश्योरेंस कंपनी से अपना क्लेम। ये डैमेज कितना इंडस्ट्री का, कुछ अनुमानित कितना नुकसान? इंडस्ट्री का तो कोई अनुमान ना इंडस्ट्री की तरफ से कोई रिक्वेस्ट आई है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि प्राइमरी कनेक्टिविटी हमारी है, उसका आज रिव्यू किया था। लगभग 230 करोड़ का आज तक का रोड डैमेजेस का हमारे पास आया है, क्योंकि सिरसा फतेहाबाद में पानी बढ़ रहा है, वहाँ कितनी सड़कों को टेम्परेरी काटा जाता है, कितनी ओवरफ्लो का कारण इस फ्लैश फ्लड में बही है, उसको असेस करना आज बहुत जल्दी होगा। अभी पलवल में हमारे 13 या 12 गांव हैं जो अभी भी टापू बनकर है और उनको सड़क का एक्सेस पूरी तौर पर पानी के नीचे है। उन सड़कों का डैमेज असेस करना आज तो बहुत अर्ली होगा। ये तो उन एरियाज़ का हम असेस कर पाए हैं जिन एरियाज़ में पानी रिसेंट कर गया। इंजीनियर्स की टीम ने जाकर सारे एरिया को देखा है। एक अमरावती का कोई प्राइवेट ब्रिज था, वो डैमेज हुआ है। एक हमारा नारायणगढ़ के अंदर ब्रिज था जो बह जाता, मेरे अधिकारियों की मैं कहता हूँ कि मौके पे दुरुस्तगी थी कि उनने बोल्डर्स को अटैच करके ब्रिज को सेफ गार्ड किया, और वो हमने जो IIT रुड़की है उनके इंजीनियर से एग्जामिन करा लिया, वो फिट टू ट्रैवल है। तो ऐसा कोई ब्रिज स्ट्रक्चर हमारा डैमेज नहीं हुआ। मगर एक चीज़ बड़ी देखने को मिली कि जो हमारा डैम है पंचकुला वाला, इसके अंदर जो बोल्डर्स थे ये डैम के ऊपर से इतने भाव थे कि ऊपर से फ्लो कर घग्गर के अंदर पाए गए हैं। तो ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। उसके लिए भी हमने, क्योंकि वो इरिगेशन डिपार्टमेंट का डैम है, उनको हिदायत दे दी है कि वो भी इमीडिएटली इंजीनियर्स की टीम के साथ उसकी फिजिबिलिटी और फिट टेस्ट भी जल्द से जल्द। लेकिन सर, विपक्ष ये कह रहा है, हमेशा आरोप लगा रहा है, अभी तक भी लगे रहे हैं कि जो बाढ़ बचाव के कार्य पहले होता है प्री मानसून के मौसम में, वो काम नहीं हुए, और दूसरा जो अधिकारियों में, अलग अलग विभागों के अधिकारियों में तालमेल की कमी थी। गुप्ता जी, अगर इतिहास हरियाणा का उठा के देखो, इससे जल्दी अगर कहीं पानी निकला हो इतिहास में, चाहे वो 96 की बाढ़ हो, चाहे वो 2006 के अंदर सिरसा जिले में घग्गर टूटी थी उसकी बात हो, और चाहे 1973-76 की बात हो, जितना डाटा मैंने पढ़ा देखा, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ कभी इतिहास में काम हुआ, रिहैबिलिटेशन का भी और रिकवरी का भी। और आज के दिन ये सिर्फ बेटर कोऑर्डिनेशन के कारण थी कि हम भी, अधिकारी भी सारे वॉर फुटिंग पे रहे, 24 घंटे काम किया और ये रिकवर कर पाए। यमुना का बांध जब जब टूटा है, 2-2 एक-एक महीने तक एरिया में पानी नहीं निकला। आज आप अपने पत्रकार साथियों को कहो, सोनीपत जाके देखा है, पानीपत, दोनों बांध जो प्लग हो गए उनको देखा है। और अब तो हम आगे भी इसको और टेकअप कर रहे हैं कि जहाँ यमुना पे पिचवर्क नहीं हुआ आज तक, जब से बांध बने हैं चौधरी देवीलाल जी के समय से, उससे लेकर, क्योंकि मैं कई इलाके में गया, वहाँ कहा गया कि 77 में चौधरी देवीलाल जी आए थे, उसके बाद तो कोई आया ही नहीं इस बांध को देखने। आज उसको भी हम
आने वाले भविष्य में कैसे कंक्रीट के साथ बंद किया जाए, चाहे उसके लिए हमें फ्लड एंड ड्रॉट से और 500,000 करोड़ देने पड़े, हम पूरे को टेकअप करेंगे। और ये चीज मुझे लगता है कि राजनीति इस पे करना, चाहे दिल्ली सरकार कर रही हो चाहे विपक्ष कर रहा हो, ये आज समय नहीं है। आज क्राइसिस के अंदर क्या एफिशिएंसी के साथ उसको दुरुस्त किया जाए, ये काम करने का है। और मुझे लगता है इस पूरी टीम ने, पूरी हरियाणा सरकार ने मिलकर इसको टाइम अनुसार बचा। आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि जो आईटीओ के गेट जो हरियाणा के पास मेंटेनेंस के लिए है, उनका मेंटेनेंस समय पर नहीं हुआ। इससे पहले कई बार मुख्यमंत्री जी ने कल इसकी इंक्वायरी के लिए लिखा है और मुझे लगता है 48 घंटे का समय दिया है। एक बार रिपोर्ट आ जाए फिर उस पर बोलना बेहतर होगा। भूषण जी, कल दिल्ली में बैठक होने जा रही है एनडीए की, क्या? तो भी आपने सुना डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को तमाम जानकारी उन्होंने दी और साथ ही कहा कि अभी उस नुकसान का अंदाजा लगाया जा सका है, उस नुकसान का आकलन किया जा सका है जो कि अभी कहीं ना कहीं आकलन करने लायक है। अभी भी बहुत सारे रोड ऐसे हैं, सड़कें ऐसी हैं जो कि पानी के नीचे है, उनका आकलन कर पाना इस समय मुश्किल है। ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई है।